दोस्तों मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। आज हम बात करने आए हैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे पहलगाम हमले को लेकर के। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा न्यूज़ में कि 26 लोग उसमें अब तक मारे गए हैं। इस पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भी कैबिनेट मंत्रियों का बैठक था, जिसमें प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि हमने सेना को पूरी छूट दे रखी है। तो आज हम आए ग्राउंड लेवल पे कुछ बात करने के लिए, और हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या राय विचार है इस पे। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम हिमांशु शेखर है। देखिए, अगर जितने भी अटैक्स पहले भी हो चुके हैं, बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, जैसा मतलब पाकिस्तान का ऐसा कहना है, जो वो इनका रवैया है। अभी जो 26 लोग मरे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है इस पर कि उन्होंने जो मारा, जिस तरह से मारा, पूछ के उनसे कि हाँ आप किस धर्म से हैं, क्या आप हिंदू हैं, उन लोगों से कलमा पढ़वाया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसी जिसकी वजह से उन्होंने उससे डिसाइड करके उनको मारा। बहुत लोग उसमें, बहुत एक कर्नल भी थे जो अभी ड्यूटी पे थे, कुछ छुट्टी पे आए थे, उनके 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान वालों का कहना है कि मतलब हमारा इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब वो अपने ऊपर लेने नहीं रहे कि हमारा मतलब हमारे इसमें कोई ऐसा हाथ नहीं है। ये तो बहुत शुरू से ही चलते आ रहा है उनका। पुलवामा भी हुआ था, उस टाइम में भी उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली। लेकिन ये सारी सब पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और ये सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। अभी जो आतंकवादी हमला हुआ, अटैक हुआ, उसमें जितने भी बड़े बड़े इनके थे, जितने भी आतंकवादी के जो संगठन चलाते हैं, उनके आका हैं, चाहे उनके लीडर, जो आप बोल सकते हो उनको, वो लोग हैं। उनको पाकिस्तान खुद अपने अंडर में रखता है, उनको अपना आसरा देता है। अभी उनको बचाने के लिए वो बहुत सारी कामें कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मोदी जी, अभी कल ही हम लोग स्टेटमेंट दिए हैं कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे दी है, अब कभी भी अटैक हो सकता है। और इस चीज़ को लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है कि हाँ कभी भी हम लोग पे अटैक हो सकता है। तो वो जितने भी ये आका हैं, उनके लीडर हैं, उनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर रहा है। भले ही वो बोले कि नहीं हम लोग इसके खिलाफ हैं, इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, बट इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करता ही नहीं है, उसको फंडिंग भी करता है। अच्छा। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है आतंकवाद को। आज अगर आतंकवाद अगर आज है इंडिया में, हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बदौलत। लेकिन वहाँ के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, उनका तो कहना है कि हम लोग खुद इससे ग्रसित हैं, मतलब हम लोग खुद इसको बढ़ावा नहीं देते हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे हो गया। ये तो सरासर झूठ है भैया। आपको भी पता है, सबको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई। और अभी फ़िलहाल में जो न्यूज़ आ रहे हैं, आप उसके हिसाब से देख लो, वो जितने भी लोग आए उनको कहाँ से भेजा गया, उनके पास जो गन्स, हथियार, उनको जितने भी चीज़ मिलती है, वो कौन देता है, कौन प्रोवाइड कराता है? पाकिस्तान ही कराता है। वो शुरू से ये करते आए हैं कि पहले करते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करा, हम नहीं करते हैं, हम खुद इससे परेशान हैं। लेकिन जितने भी उनके बारे में पता चलते गया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। कुछ लोग उसमें से पकड़े भी गए हैं, उनसे जो उनके लीडर के कनेक्टेड पीपल से वो पकड़े गए हैं, उनसे जानकारी ले रहा है अभी पुलिस। बताएगा अब आगे चल के क्या होता है। तो क्या लगता है कि इस पे युद्ध हो सकता है या युद्ध होने की संभावना है? वहाँ के तो कह रहे हैं लोग कि हमारे पास परमाणु है। हाँ, वो उनकी तो ये गीदड़ भक्ति पाकिस्तान का बहुत पहले से चलते आ रहा है कि हम लोग के पास परमाणु है, ये है, वो है, हम लोगों ने इसलिए नहीं रखा है, ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत कुछ वो लोग बोलते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। उनको भी पता है कि अगर हम कुछ करने गए तो भारत हमको छोड़ेगा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए उनका ये गीदड़ भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। वो बस एक झूठ है। वो खुद को अपना स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम लोग डर नहीं रहे हैं, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग गलती नहीं किए हैं, हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जानते हैं कि हाँ उनकी सरासर गलती है, उन्होंने ही किया है। और ये भारत भी अच्छी तरह से जानता है, और भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए। देखिए, वॉर में उतरना इतना आसान नहीं है किसी भी देश के लिए। अगर एक बार वॉर छिड़ गया तो वो बहुत सारे एंगल से वॉर होता है, उसमें बहुत सारे देश, अभी तो यूएस ने भी सपोर्ट किया है इंडिया को कि हाँ बोला है कि नहीं, और भी बहुत सारे जितने भी हम लोग के नेटिव कंट्री दोस्त हैं, जितने भी, उन्होंने बताया कि नहीं हाँ ठीक है, इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान पे प्रेशर बन रहा है। अब उस तरह से अभी वॉर का तो सिचुएशन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। पाक सेना के कप्तान तो ये बोल रहा है कि वहाँ के जो मंत्री हैं एक हवा टाइप सा बना रहे हैं। पुलवामा अटैक को लेकर के कह रहे हैं कि इनका इस तरीके से एक प्लानिंग टाइप सा होता है, जब भी चुनाव आता है तो हमले होते हैं। और उसका एक पहलगांव भी एक उदाहरण उन्होंने दिया है, पहलगांव को लेकर के भी। देखिए, अभी चुनाव होने वाला है फिलहाल में, तो चुनाव के लिए एक मुद्दा चाहिए था उन लोगों को। अभी कुछ था नहीं इंडिया में। पिछले बार पुलवामा के टाइम में उन्होंने किया ही, उस टाइम भी चुनाव था, उस टाइम भी हुआ अटैक। अभी भी उसी को देखते हुए आप देखिए, अभी चुनाव है, उसके कुछ महीने पहले अभी अटैक हो गया। तो वो लोग किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि भारत में राइट हो, हिंदू मुस्लिम का राइट हो। यहाँ पे जैसे देखिए, आप वहाँ पे एक अटैक हुआ,
उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? हिंदू और मुस्लिम पे। अभी जितने भी हिंदू हैं वो यूनिट हो गए, मतलब एकदम यूनिटी बना लिए कि नहीं हम लोग को इसके खिलाफ बोलना है। और जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, रोड पे आ रहा है, कैंडल मार्च कर रहा है, जो कर सकता है लोग कर रहा है अपने से, मतलब जितना वो कर सकता है। तो पाकिस्तान का मेन मुद्दा यही है कि राइट करवाए पाकिस्तान, मतलब वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बना ही ना रहे और कश्मीर में इस तरीके का मतलब माहौल रहे, मतलब एकदम तनावी माहौल जो है वो स्टार्टिंग से बनाने का उनका प्रयास रहता है। प्रयास यही रहा है शुरू से, जब से 370 हटाया। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ रहा है, हर साल वहाँ पे लाखों टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनको भी बेनिफिट है। अगर हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट है, वहाँ पे टूरिस्ट से उनको कुछ ना कुछ कमाने को, चाहे जो भी है अपना व्यवसाय जो भी बिजनेस करके रखे उनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ को पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा कि हाँ भाई ये लोग क्यों ऐसे यूनिटी हो रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अभी अटैक हुआ है वहाँ पे, तो अभी सब लोग कह रहा है कि हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। कश्मीर में क्यों जाएंगे भाई, हम लोग को ऐसे मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कश्मीर के लोगों पे। कश्मीर पे से जब ये सब हट जाएगा, टूरिस्ट वगैरह लोग नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होगा। जो लोग अभी वहाँ पे जो कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनको काफी परेशानी होगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं पर्यटकों से ही है। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा उस पर इफेक्ट, अगर वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं तो इस चीज़ का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। वो देख रहा है कि हाँ अभी मेरा यहाँ पे कोई मतलब दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर के लोगों को जो पहले नहीं मिलता था। तो वो फिर से चाहता है कि ये जो यूनिटी है इसको हम तोड़ दें। इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये अटैक करवाया कि हाँ पूरे कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में ये चीज़ हो कि जितने भी हिंदू मुस्लिम जो थोड़े यूनिटी दिखा रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं, उस चीज़ को और भड़काया जाए, आग लगाया जाए, या जैसे भी मतलब इनको लड़ाया जाए। यही मुद्दा है पाकिस्तान का। चलिए, ये थे हमारे साथ जिन्होंने पहलगाम हमले पे हमसे काफ़ी अच्छा बात किया और काफ़ी अपना ओपिनियन इन्होंने दिया। जिस तरीके से बताया गया कि लोगों का मतलब मंसूबा है कि एक तनावफुल माहौल कश्मीर में बना रहे